काम करना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे रखे राजा राम रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, काल के भी डर से ना डरना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। जिंदगी में यदि तुम कुछ चाहते हो तो वो तुमको नहीं मिलने वाला है। हाँ। क्यों? क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं। यदि तुम भजनानंदी नहीं हो, कथा प्रेमी नहीं हो और तुमने कुछ चाह लिया तो तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। ध्यान देना। क्यों? क्योंकि जो प्रभु के भक्त होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, उनके मन में तो केवल एक ही भाव होता है बंधुओं, कि बस हमें कन्हैया मिले, हमें राघव राम जी मिल जाए। और यदि गलती से हमने किसी और चीज की याचना की तो भगवान कभी नहीं देते हैं उससे। क्यों? क्योंकि भक्त की ही परीक्षा होती है। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं महाराज हमारी तो जिंदगी परीक्षा देने में निकली जा रही है। अरे भाई, परीक्षा उसकी होती जो क्लास में बैठता है। जो क्लास में बैठेगा, स्कूल जाएगा, परीक्षा तो वही देगा ना। जो केवल स्कूल में दाखिला ले लिया और कभी स्कूल में बैठा ही नहीं, हमेशा कॉलेज या स्कूल बंक करके भाग जाता है इधर उधर, उसको परीक्षा की क्या चिंता, उसको परीक्षा से क्या मतलब। इसलिए महाराज परीक्षा तो भक्तों को ही देना पड़ता है। परीक्षा आपको देना होगा, आपके पड़ोसी को नहीं देना होगा। इसीलिए सज्जनों, जिंदगी में अगर कुछ चाहो तो कोशिश करो कि वो चाहे ना केवल प्रभु का नाम हो। अरे चाहो तो राम को चाहो, और राम के सिवा यदि तुमने कुछ चाहा तो वो फिर चाह कैसी हुई? राम के सिवाय, कृष्ण के सिवाय अगर तुम्हारे चित्त में कोई और चाहे तो फिर वो चाह नहीं है। इसलिए एक ही चाह हो और वो मेरे प्रभु का नाम हो, कृष्ण नाम हो। भागवत महापुराण की कथा कहती है, इस भागवत को ज्यादा से ज्यादा पाठ करो। कितना करे महाराज? श्लोकार्धम, आधा श्लोक, श्लोक पादम वा पठेद भागवतम चयः नित्यं पुण्यम अवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। जो व्यक्ति इसका भागवत का कोई पाठ नहीं कर सकता तो दसम स्कंद का पाठ कर ले। दसम स्कंद का पाठ नहीं कर सकता तो एक श्लोक कर ले। एक श्लोक का पाठ नहीं कर सकता तो आधा श्लोक, आधे का आधा कर ले। क्या होगा? बोले ऐसे व्यक्ति जो नित्य भागवत महापुराण का पाठ करते हैं, उन्हें वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो विचार करो, यहां तो कितने ऐसे भक्त हैं जो महाराज सैकड़ों कथाएं सुनकर बैठे हैं। अरे उनका तो नियम ही ऐसा, मैं कई ऐसे यहाँ पे इस भूमि पर भक्तों को देख रहा हूं जिनका काम ही है दिन रात कथा सुनना। अरे कथा सुनने को नहीं मिलता है, कहीं तीर्थ नहीं जा पाते हैं महाराज, तो घर में मोबाइल पे ही लगा लेते हैं यूट्यूब पे भागवत और सुनते रहते हैं। तो जिनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ भागवत ही है, उनका कल्याण कैसे नहीं होगा। तो बंधुओं,